डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लेजन कंडेंसेशन। नेम रिएक्शन के सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे थे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप जो रिएक्शन दे रहा था। पहला रिएक्शन था अपना अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन में देखे थे सिंपल अल्डोल, क्रॉस अल्डोल, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल एंड इंट्रामोलिकुलर क्रॉस अल्डोल। राइट। सेकेंड रिएक्शन है हमारा क्लेजन कंडेंसेशन। कौन देता है क्लेजन कंडेंसेशन? एस्टर कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज क्लेजन कंडेंसेशन। तो पहला चीज ये एस्टर का रिएक्शन है। ऐसे एस्टर जो कि अल्फा हाइड्रोजन रखता है वो क्लेजन कंडेंसेशन देता है इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या होता है इसका? फॉर्मेशन ऑफ बीटा कीटो एस्टर। ये इसका प्रोडक्ट होता है, फॉर्मेशन ऑफ बीटा कीटो एस्टर। अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका, तो आप ले लीजिए इथाइल एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5। क्या है मॉलिक्यूल्स? ये मॉलिक्यूल्स है सर इथाइल एसीटेट। ये एक एस्टर है। इस एस्टर पे हम लोग रिएजेंट लेते हैं सोडियम एल्कोक्साइड C2H5O माइनस Na प्लस। दिस इज सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल, राइट। C2H5OH। गाइज बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप कि अगर हम सोडियम इथॉक्साइड लेते हैं तो उस केस में हमें इथेनॉल लेना होता है। अगर हम सोडियम मिथॉक्साइड लेते हैं तो मिथेनॉल लेंगे। तो ये चीज़ें डिपेंड करता है कि आप सॉल्ट उसी का लीजिए जिसका, एल्कोक्साइड उसी का लीजिए जो एल्कोहल आप लिए हैं, करेक्ट, ताकि कोई अनदर न्यूक्लियोफाइल या बेस जनरेट ना हो पाए। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? बीटा कीटो एस्टर। सो इसका प्रोडक्ट होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, इट इज बीटा कीटो एस्टर। चलिए इसका हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे वर्क करता है ये। सो यहाँ पे देखेंगे जो इथाइल एसीटेट है इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है C डबल बॉन्ड O OC2H5। तो ये अल्फा हाइड्रोजन, ये जो बेस होगा सर C2H5O माइनस इथॉक्साइड आयन, ये इस अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा और एनायन बनाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O OC2H5 प्लस रिलीज क्या होगा? C2H5OH, इथेनॉल रिलीज होगा सर। नो इशू। चलिए अब ये एनायन दूसरे मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टर पे अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे, C डबल बॉन्ड O OC2H5, और इस पे अटैक करेगा ये अपना एनायन। कौन सा एनायन? CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, करेक्ट। तो ये यहाँ पे जो कार्बोनाइल कार्बन है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इस पे अटैक करेगा सर। तो ये देगा आपको CH3 CO माइनस OC2H5, करेक्ट। और यहाँ पे आप यूज कर लीजिए CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। क्लियर है? OC2H5। अब जैसे ही ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड में रिटर्न होगा, यहाँ पे ये इथॉक्साइड आयन बाहर निकल जाएगा। सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं माइनस ऑफ C2H5O माइनस। देखिए जो चीज़ एज ए रिएजेंट हम लिए थे वो यहाँ मुझे फिर से मिल गया। जो आप यहाँ पे जो कैटलिस्ट लिए थे C2H5 जो लिए थे यहाँ पे, ये C2H5 जो स्ट्रॉन्ग बेस लिए थे यहाँ पे मिल गया, आपको रिकवर हो गया ये चीज़ें। CH3 C डबल बॉन्ड O, इससे अटैच है CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। सो यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे ये बीटा कार्बन, बीटा कीटो एस्टर मिल गया आपको। क्या मिल गया यहाँ पे? बीटा कीटो एस्टर। तो अगर आप ठीक से मैकेनिज्म देखेंगे तो प्रोडक्ट लिखने का तरीका आपका क्या होगा कि सर ये जो मॉलिक्यूल्स आप ले रहे हैं ना, ये जो एस्टर आप ले रहे हैं, इस एस्टर के अल्फा पोजीशन से आप एनायन बनाइए। अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन को हटा के आप एनायन बनाइए और दूसरे मॉलिक्यूल्स से इस वाले पार्ट को, एल्कोक्साइड वाले पार्ट को रिमूव कर दीजिए और कार्बोनाइल कार्बन पे उस एनायन को ला करके अटैच कर दीजिए। लाइक चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और हम लोग डायरेक्ट उसका प्रोडक्ट लिखते हैं। लाइक कि सर हम लोग ले लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O
O(C2H5) क्या है ये? इथाइल प्रोपियोनेट। अब इस इथाइल प्रोपियोनेट पे आप रिएजेंट ले रहे हैं C2H5O माइनस Na+ इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, इथेनॉल, इन इथेनॉल। ठीक है, क्या देगा प्रोडक्ट? तो क्या बोले हम आपको हम ये बोले कि आप क्या करिए कि इसका एल्कोक्साइड पार्ट हटा करके एज इट इज लिख लीजिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, और इस पे इसका एनायन, अल्फा वाला एनायन कहाँ बनेगा? जो अल्फा कार्बन है उस पे एनायन बनेगा, तो इस अल्फा कार्बन का एनायन यहाँ पे अटैच कर दीजिए। तो एनायन बनेगा तो एक हाइड्रोजन जाएगा H+, तो CH बचेगा। यहाँ पे ब्रांचिंग में CH3 है और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड हो C2H5 है गाइस। तो आई होप आप क्लेजन का प्रोडक्ट आसानी से लिख पाएंगे। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, सो बीटा कीटो एस्टर फॉर्मेशन होता है सर C2H5। ओके, ये बीटा कीटो एस्टर प्रोडक्ट देता है। आई थिंक कोई इशू नहीं होगा इसमें। चलिए हम लोग क्रॉस क्लेजन देखते हैं। क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन, क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन। क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होगा? दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टर ले लेंगे सर तो क्रॉस हो जाएगा। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे ले लें कि फर्स्ट ले लिए हम फॉर्मेट C डबल बॉन्ड O ET, इथाइल फॉर्मेट। दूसरा एस्टर हम लोग ले लिए CH3 C डबल बॉन्ड O OET। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड ETO माइनस Na+ एंड ETOH, करेक्ट। क्या देगा प्रोडक्ट सर? तो अब इस एस्टर में देखिए आप, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, तो मतलब इसका एनायन नहीं बनेगा। सो इसका हमें क्या लिखना है इसका मतलब? तो सर इसका मतलब इसका एनायन नहीं बनेगा, तो आप इसका ये ले लीजिए, एस्टर हटा करके इस पार्ट को आप लिख लीजिए, सॉरी ETO हटा करके इस पार्ट को लिख दीजिए, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसका एनायन बना के यहाँ अटैच कर दीजिए। तो सर ये हो गया CH C डबल बॉन्ड O OET, हो गया प्रोडक्ट। आ रहा है बात समझ में? चलिए सेकेंड ले लेते हैं हम लोग, PH C डबल बॉन्ड O OET प्लस यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O OET। क्लियर है दोस्त? सेम रिएजेंट अगर हम ले लें तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप फिनाइल ले लेंगे, इथाइल बेंजोएट, तो इथाइल बेंजोएट में भी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, तो इसका एनायन पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? PH C डबल बॉन्ड O, इसका एनायन बनाएंगे और अटैच कर देंगे, सो CH2 C डबल बॉन्ड O OET। बीटा कीटो एस्टर हमारा ये प्रोडक्ट हो जाएगा सर। कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तीसरा एग्जांपल अगर हम लोग ऐसे ले लें कि सर यहाँ पे आप फॉर्मल्डिहाइड ले लीजिए एस्टर के बजाय, HC डबल बॉन्ड OH, और प्लस में CH3 C डबल बॉन्ड O OET ले लीजिए, और रिएजेंट सेम रखिए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा सर? प्रोडक्ट सेम बनेगा, बीटा कीटो एस्टर। लेकिन यहाँ क्या होगा कि जब यहाँ से एनायन आप बनाएंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन आप यहाँ से जब हटाएंगे और यहाँ पे जब एनायन बनाएंगे CH2H, यहाँ से जब आप हाइड्रोजन हटाएंगे और एनायन बनाएंगे, तो ये एनायन अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पे। इस बार क्या है कि यहाँ पे ETOH बाहर, ETO माइनस बाहर निकलने के लिए इस पे प्रेजेंट नहीं है सर। सो ये जो कंपाउंड देगा सर वो कुछ ऐसा देगा, CH2OH, यहाँ से कुछ बाय प्रोडक्ट नहीं निकलेगा सर, और एनायन आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O OET। क्या बात समझ में आ रहा है? सो सर यहाँ पे अल्फा बीटा, ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है सर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। क्लियर? तो ये हो गया क्रॉस। चलिए हम लोग एक एग्जांपल इंट्रामोलिकुलर का भी देख लेते हैं। इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन, इंट्रा मोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। क्या ले लेंगे एग्जांपल? ऐसे एग्जांपल लेंगे सर जिसमें 2 एस्टर ग्रुप्स हों, लाइक CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OET, ओके, और यहाँ पे हो गया सर CH2 C डबल बॉन्ड O OET। सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 एस्टर ग्रुप हैं, ETO माइनस Na+ एंड ETOH। रिएजेंट यही लेते हैं सर।
सो अब देखिए एनायन आप इस कार्बन से बनाएंगे या इस कार्बन से बनाएंगे। इसके साथ बेंजीन का रिंग अटैच है सर, यहाँ पे आप एनायन बनाएंगे और इस एनायन को आप अटैक करवाएंगे यहाँ पे। समझ रहे हैं बात? तो क्या हम लोग यहाँ पे अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिखे कि सर जब एनायन यहाँ से बनेगा और ये एनायन जब इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा तो रिंग बनेगा, और रिंग बनेगा तो कितने मेंबर्स का रिंग होगा? तो देखिए एक कार्बन, 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन का रिंग बनेगा। मीन्स बेंजीन के साथ हम एक 6 मेंबर रिंग बना लेते हैं। क्लियर? अभी 6 मेंबर रिंग में हमें क्या क्या कैसे अटैच करना है सर? तो 6 मेंबर रिंग में सर देखिए ये जो है ये कार्बन, ये CH2 वाला कार्बन है, इस CH2 वाले कार्बन से ये एस्टर वाला पार्ट पूरा का पूरा अटैच होगा। सो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा सर OET। और इसके बगल वाले कार्बन पे सर ये जो होता है यहाँ से OET बाहर जाता है सर, कीटोनिक पार्ट बच जाता है, तो C डबल बॉन्ड O। तो क्या ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, क्या ये बीटा कीटो एस्टर है? यस सर, ये बीटा कीटो एस्टर है। सो ये इंट्रामोलिकुलर क्लेजन का प्रोडक्ट हो जाएगा सर, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। करेक्ट? सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर आप ऐसे ही इसको देख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग चेन ले लें और दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, दो डिफरेंट एस्टर ले लें आप, CH3O हो गया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ले लीजिए CH2 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 एंड CH2, C डबल बॉन्ड O, OET ले लीजिए या OCH3 ले लीजिए। करेक्ट? सेम रिएजेंट ले लेते हैं। सो क्या होगा सर, या तो आप एनायन यहाँ से बनाएंगे या तो यहाँ से बनाएंगे। यहाँ से एनायन बनाएंगे तो इसका इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करवाएंगे, और यहाँ से एनायन बनाएंगे तो इस कार्बोनिल पे अटैक करवाएंगे। कोई इशू नहीं है, जहाँ से आपको मन करता है वहाँ से एनायन बना लीजिए, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है। और इस एनायन को अटैक करवाइए, यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा और जैसे ही ये निगेटिव चार्ज रिटर्न होगा ये OET बाहर चला जाएगा। करेक्ट? तो रिंग कितना का बन रहा है सर? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का रिंग बन रहा है। चलिए आप साइक्लोपेंटेन बना लीजिए। इस साइक्लोपेंटेन में कोई भी एक कार्बन को एनायन मान लीजिए ये कार्बन हमारा एनायन है, तो इस कार्बन से अटैच जो ग्रुप होगा, जो एस्टर ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O, OCH3 होगा। और ये जहां अटैक किया है बगल वाले कार्बन पे, आइदर दिस कार्बन और दिस कार्बन, यू मे टेक एनी वन। सो इस कार्बन पे हमें कीटोन बना देना है, C डबल बॉन्ड O। दिस इज इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। सो आई होप गाइज आपको क्लेजन कंडेंसेशन समझ में आया होगा। दो बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि क्लेजन कंडेंसेशन कौन सो करता है। एस्टर देता है क्लेजन कंडेंसेशन, एस्टर क्लेजन कंडेंसेशन देता है सर, और इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, और जो मेन प्रोडक्ट होता है वो बीटा कीटो एस्टर होता है। अगर आप मैकेनिज्म ध्यान में रखते हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं कि सर डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखा जा सकता है, बीटा कीटो एस्टर कैसे लिखा जा सकता है। तो एक मॉलिक्यूल्स से हमें क्या करना है, इस एल्कोक्साइड वाले पार्ट को हटा देना है और इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैच कर देना है दूसरे मॉलिक्यूल्स का एनायन। करेक्ट? सो ये हो जाएगा हमारा क्लेजन कंडेंसेशन। ओके गाइज, आई होप आपको ये क्लेजन कंडेंसेशन समझ में आया होगा। सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, please like and subscribe the channel, hit the bell icon for notification of next video. Thanks.